हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुब मैथ्स। मैं हूं आपके सामने सुरभि सिंह। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मैक्सिमम लोगों को पता होता है, ऐसा मतलब अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जाहिर सी बात है मैथ्स बैकग्राउंड वालों को पता होता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे जिन लोगों ने मैथ्स छोड़ दी है और फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है कि कंफ्यूज होते हैं आप, और जिनका बैकग्राउंड भी मैथ्स है वो भी कंफ्यूज होते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में डिफरेंस क्या है। कभी कभी क्या होता है कि आप प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू समझ लेते हो और फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू समझ लेते हो। इस कंफ्यूजन को आज हम लोग अपने इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू समझने से पहले हम लोग कुछ चीजें यहाँ रिवीजन कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, मतलब 23,456 लिखा हुआ है। अब इसमें होता क्या है, हम राइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई में हम 10 से, इसी तरह सैकड़े में हम 100 से, और हजार में हम 1000 से, एंड 10,000 में हम 10,000 से, ठीक है। ये सबको पता होगा, ये एक रिवीजन है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की, ठीक है। अब हम इसी को ले रहे हैं 23,456, ठीक है। अब अगर हम यहाँ कोई आपसे पूछे कि प्लेस फेस वैल्यू क्या है, 4 की फेस वैल्यू बताओ, ठीक है। ठीक है, अब जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले भी होंगे वो आज कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम वाले बन जाएंगे। कंप्लीटली मतलब कि नो हिंदी मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू एंड नो हिंदी मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू। जस्ट रिमाइंड दैट कि सिर्फ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमें पता है, ठीक है। ये क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप लोग इंग्लिश से याद रखेंगे, ठीक। स्थानीय मान बोलते हैं तो 4 की फेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगा 4, और 4 की प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो यहां पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़े के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 400। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बोला था कभी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस, हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, और आपने कुछ नया थोड़ी ना बताया, तो मुझे पहले से पता है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी समझना पड़ेगा। जैसे मैं हूं, मुझे मान लो मैं हूं, तो मैं हूं, मेरा फेस जो है वो एक ही है, ठीक है। ये अलग बात है कि हर रिश्ते में मेरा प्लेस डिफरेंट है, या कहीं पे मैं जॉब कर रही हूं तो मेरा प्लेस डिफरेंट है। फेस क्या है, मेरा फेस हमेशा सेम रहेगा, लेकिन मैं किसी की हो सकता है सिस्टर हूं, किसी की मैं डॉटर हूं, किसी की मैं बुआ लगूं, किसी की कुछ फ्रेंड हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा फेस सेम है, लेकिन रिश्तों के हिसाब से मेरा प्लेस चेंज हो रहा है। या मैं यहाँ पे आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचर हूँ, कहीं मैं अगर टीचिंग कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे एज ऑफलाइन टीचर हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो फेस है वो हमेशा सेम होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे मैं अगर किसी की बहन हूँ तो उसके लिए मेरा चेहरा बदल गया, या मैं किसी की अगर बेटी हूँ तो मेरा उसके लिए चेहरा बदल गया। कहने का मतलब है कि फेस वैल्यू जो है वो हमेशा जो अंक जैसे दिखता है वैसा ही रहता है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, अब 4 यहाँ पे 100 के प्लेस पे है, सैकड़े के प्लेस में है, तो यहाँ 400 हो गया। हो सकता है यहाँ इकाई की जगह पे होता
तो सिर्फ 4 होता। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये 4 कहीं पे भी लिखा हो, लेकिन अगर इस 4 की फेस वैल्यू पूछेगा तो मैंने क्या बताया आपको कि मेरा फेस जो है वो हर जगह इक्वल होगा। तो फेस वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो 4 किसी भी डिजिट पे कहीं पे भी लिखा हो 4 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू डिफरेंट होगी। कहीं लाख में लिखा होगा, कहीं 10,000 के स्थान पे लिखा होगा, कहीं 1000 के स्थान पे लिखा होगा। मतलब हर संख्या में इसकी अपनी एक अलग पहचान होगी। यहाँ पे ये सैकड़े का काम कर रहा है 456, कहीं पे ये 4056 की तरह काम कर रहा होगा। तो 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज होगी, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अब समझ में आया, फेस वैल्यू जो पूछा जाएगा वो एज इट इज होगा। 4 की फेस वैल्यू तो 4, लेकिन जब प्लेस पूछा जाएगा, मैंने स्टोरी क्या बताई है कि मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, तो मेरा डिफरेंट प्लेस हो रहा है। इसीलिए इस संख्या के लिए इस 4 का जो प्लेस है वो डिफरेंट बनता चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, जैसे हम ले 32 243। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि 3 की या 4 की फेस वैल्यू निकालिए। ठीक, तो 4 की फेस वैल्यू ये फेस वैल्यू है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होगा 4 ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूं इसी 4 की प्लेस वैल्यू निकालिए, तो आपको पता है कि इकाई दहाई पे क्या हो जाता है 4 × 10 440। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर इस 3 का देखें तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू 3, और प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो देखो प्लेस वैल्यू यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कि 3 में हम 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30,000। ठीक, क्लियर हुई बात। ऐसे ही अगर 3 का पूछेगा तो 3 में क्या है, इसकी फेस वैल्यू तो 3 ही होगी। ठीक, और इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम निकालें तो इकाई पे है तो क्या हो जाता है 1 से मल्टीप्लाई और 3। अब यहां पे क्लियर हो जाएगा। देखो फेस वैल्यू जब इकाई पे 3 था तो भी फेस वैल्यू 3 ही थी, जब यहाँ 10,000 पे 3 है तो भी फेस वैल्यू 3 है। लेकिन प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू ये प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू यहाँ पे 3 है क्योंकि इकाई पे 3 × 1 होता है, और यहाँ पे प्लेस वैल्यू 3 × 10,000 है, यहाँ 30,000 हो गया। ठीक है, तो आई बात समझ में। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कोई भी नंबर कहीं पे भी 4 लिखा हो, 1000, 10,000, इकाई, सैकड़ा, दहाई, कहीं पे भी लिखा हो, लेकिन आपका जो फेस वैल्यू होगा वो हमेशा इक्वल होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू डिफरेंट होती चली जाएगी। तो आज के लिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी सिर्फ इंग्लिश में ही समझेंगे इस फेस वैल्यू को और प्लेस वैल्यू को। अभी आपके यहाँ रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, या शायद सीजीएल या सीएचएसएल में पूछा गया था, घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। जैसे आपको दे दिया गया 12,306 में 3 की फेस वैल्यू। ठीक है, और एग्जाम में इंग्लिश हिंदी दोनों दिया गया होता है, अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन में भी आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। 3 की फेस वैल्यू और 2 की प्लेस वैल्यू में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर बताइए। अंतर बताइए। ठीक है, ये पूछता है। अब कह रहा है 3 की फेस वैल्यू, यहाँ पे 3 एक ही जगह आया है तो अब इसकी फेस वैल्यू
और 2 की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा दिया, कॉन्सेप्ट फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का ही है, लेकिन हुआ क्या, क्वेश्चन को घुमा दिया। अब जब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होगी तो उल्टा कर दोगी, फेस वैल्यू की जगह पता लगा 3 का प्लेस वैल्यू निकाल रहे हो और 2 का प्लेस वैल्यू निकालने की जगह पे फेस वैल्यू निकाल रहे हो। तो इस चीज को समझना है। ठीक है, अब देखो फेस वैल्यू अपने फिर से उसी स्टोरी पे आ जाएंगे। ठीक, 3 और 2 की बात हो रही है तो देख लेंगे, ऐसे इरेज कर दे रही हूं मैं। सोल्यूशन में देखेंगे 3 की फेस वैल्यू, अब 3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3 की फेस वैल्यू, फेस हमेशा एक होता है, फेस कभी भी चेंज नहीं होगा, तो 3 है तो 3 होगा। प्लेस वैल्यू डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वैल्यू हो जाती है आपकी। ठीक है, तो 2 की प्लेस वैल्यू, अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2 गुणे 2 गुणे 1000, 2000। ठीक है, अब दोनों का अंतर पूछा है तो 2000 में से पूछ रहा है आपसे, इरेज कर रही हूं मैं, 2000 में से माइनस करने को कह रहा है आपके 3 को, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक, तो इसको माइनस कर लो। ठीक, तो 7991। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है आपको 93856 में 3 की प्लेस वैल्यू एंड 9 की फेस वैल्यू में अंतर बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो 3 की प्लेस वैल्यू कह रहा है और 9 की फेस वैल्यू, फिर से वही स्टोरी, फेस कभी किसी का चेंज नहीं होता तो नहीं चेंज होगा। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, अब ऐसे थोड़ी ना करोगे, एग्जाम में लिखा और 856 किया, यहाँ पे ऐसे बनाया, नहीं। अब एग्जाम में टाइम इतना नहीं होता ना, तो हम लोग नॉर्मल देखेंगे। 9 की फेस वैल्यू, अब फेस बोल रहा है, आपका फेस क्या कभी चेंज होता है क्या? नहीं। अब कुछ लोग बोल देंगे प्लास्टिक सर्जरी कराने पे चेंज होता है, ऐसा नहीं हो रहा है भाई, नॉर्मल है। ठीक है, तो 9 की फेस वैल्यू, तो 9, ठीक है, 9 की फेस वैल्यू कह रहा है तो फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। 9 प्लेस वैल्यू आपको पता है डिफरेंट उसमें डिफरेंट होती है, प्लेस वैल्यू निकाल लो। तो 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3000। 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3000। अब 3000 में से ये 9 घटा दो। ठीक, तो अब देखो आंसर कितना आ जाएगा? 1992। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्विच किया जाता है, आपको थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर क्या करता है, वो देखना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, बाकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो हम पूरे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब आपके पास पूरा सिलेबस हो जाता है तब वहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मोस्टली इस क्वेश्चन में ये होता है, फेस वैल्यू की जगह हम प्लेस वैल्यू रखते हैं और प्लेस वैल्यू की जगह हम फेस वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो आई होप इस छोटी सी स्टोरी से के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने में। ठीक है, और कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन कराया था उसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना ही सम संख्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ना ही सम संख्या होती है, ना ही विषम संख्या होती है, ना ही एक
संयुक्त संख्या होती है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम संख्या हमने 2 को बोला है कि 2 एक अभाज्य संख्या और सम संख्या है, ठीक है। 3, 5, 7 को बोला है, कई सारी ऐसी संख्याएं हैं जो विषम है और अभाज्य हैं, लेकिन उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। सम भी होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 2 एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को हम पूरे थ्योरम में नहीं अप्लाई कर सकते, है ना। हर चीज का अपवाद है, उस अपवाद को हम फैक्ट नहीं मानते कभी भी। तो अभाज्य संख्या जो है वो ना ही सम संख्या है, ना ही विषम संख्या है, ना ही संयुक्त संख्या है। तो इसमें एक ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, तो डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आज यही रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग। मेहनत पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज थोड़ी तबीयत नहीं सही है, इसलिए आवाज़ में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।